गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। उत्तर भारत में अब से 300-400 वर्ष पूर्व देवगिरी जी महाराज एक प्रख्यात संत हो चुके हैं। वे कहाँ के रहने वाले थे किसी को नहीं मालूम, फिर भी उनके शिष्यों की एक बड़ी संख्या थी और असंख्य व्यक्ति को उन्होंने गायत्री उपासना में प्रवृत्त किया था। उनका कहीं निश्चित निवास नहीं था। 12 महीने वे घूमते ही रहते थे। 4-6 निष्ठावान शिष्य ही उनके साथ रहते थे। उन्हीं में से एक थे स्वामी शतानंद जी। शतानंद जी ने स्वामी देवगिरी जी से ही गायत्री दीक्षा प्राप्त की थी और अपने गुरु के बताए मार्ग के अनुसार गायत्री साधना से अनेक विलक्षण सिद्धियां प्राप्त की थीं। स्वामी शतानंद जी से ही महात्मा देवगिरी के जीवन का थोड़ा बहुत विवरण उपलब्ध हो सका था, अन्यथा महात्मा जी ने कभी इस विषय में किसी को विस्तार से कुछ नहीं बताया। महात्मा देवगिरी जी को बचपन से योग अभ्यास की उत्कट लालसा थी। सामान्य बच्चों की तरह उनका मन खेलने कूदने में कम ही लगता था। कुछ बड़े होने पर उनमें योग अभ्यास की उत्कट लालसा जागृत हुई और वे घर में बिना किसी को बतलाए योग्य सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। छोटी मोटी साधनाएं करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो चुके थे, परंतु उनसे कोई विशेष सफलता मिलती दिखाई नहीं दी। अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की उत्कट लालसा ने उन्हें गुरु जी की खोज के लिए प्रेरित किया और ये आकांक्षा जागी कि ऐसा कोई सिद्ध पुरुष मिले जो अपनी शक्ति से उन्हें साधना के उच्च सोपानों में पहुंचा सके। साधकों और साधु महात्माओं के संपर्क में रहते हुए देवगिरी जी ने सुना था कि सिद्ध पुरुष यदि कृपालु हो जाए तो वे शिष्य पर शक्तिपात करते हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर कुंडलिनी जागरण कर देते हैं। इस शक्ति के जागरण से साधक शीघ्र ही आध्यात्मिक शक्ति की उच्च कक्षा में पहुंच जाता है। देवगिरी जी के मन में किसी ऐसे ही सिद्ध सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने की लगन थी। सुना था हिमालय दिव्य आत्माओं की निवास स्थली है। वहाँ अनेक सिद्ध संत एकांत में रहकर साधनारत रहते हैं और समाधि मग्न होकर ब्रह्मानंद का रसास्वादन करते हैं। देवगिरी जी ने ये सोचकर उत्तराखंड की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। लगभग 4 वर्ष भ्रमण करते हो गए। जिस किसी भी संत की प्रशंसा सुनी उनके चरण कमलों में बैठे, अनेक तपस्वियों और महात्माओं के सानिध्य में रहे। देवगिरी जी अपनी इस यात्रा के संबंध में प्रायः बतलाया करते थे। कई महात्मा तो घोर शीत के दिनों में भी नंगे रहते थे, बर्फ से ठंडे जल में नित्य स्नान करते थे। कई महात्मा दीर्घ काल से मौन धारण किए थे और रात भर जागकर तपस्या किया करते थे। उनमें से कई ने तो मुझे अपने साथ ठहरने ही नहीं दिया, कुछ ने मुझे थोड़े समय तक अपने साथ ठहरने दिया। उनके आध्यात्मिक प्रभाव के कारण वहाँ रहने में मुझे बड़ी शांति मिलती थी, पर जैसा मैं चाहता था, जिसकी मुझे खोज थी, वो प्राप्त नहीं हो सका। मन में शंका उठती थी कि वे सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। कभी ये भी सोचता कि हो सकता है वे मुझ पर अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर रहे हैं। 4 वर्ष में लगभग 10 महात्माओं के संपर्क में इतनी कठिनाइयां सहन की कि कई बार तो धैर्य टूट जाता था और वापस घर लौटने की इच्छा होती थी। भ्रमण करते हुए एक दिन देवगिरी जी के मन में ऐसी उत्साह भरी प्रेरणा उठी कि वे गंगोत्री से आगे की ओर चल दिए। वे गंगोत्री से उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार चल रहे थे मानो कोई अज्ञात शक्ति उन्हें खींचे लिए जा रही है। चलते चलते वे गुफा के समीप जाकर खड़े हो गए। पता नहीं चला कि किसने रास्ता बताया और कैसे यहाँ तक पहुँच गए। गुफा झाड़ियों से ढकी हुई थी, आसानी से वो दिखाई नहीं देती थी। घनी झाड़ियों को पार करके वहां पहुंचना पड़ता था और झाड़ियां इतनी घनी थी कि उन्हें रेंग कर पार करने पर भी शरीर कई जगह से छिल जाता था।
इस गुप्त गुफा तक पहुंचने में देवगिरी जी को कोई परेशानी नहीं हुई। ये एक आश्चर्य की बात थी। उन्होंने गुफा के भीतर झांककर देखा तो एक तेजस्वी महात्मा को वहां विराजमान पाया। देवगिरी जी ने उस गुफा में ऐसी विलक्षणता पाई कि लग रहा था जैसे कई लोग मधुर कंठ से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हों। लगा कहीं भ्रम तो नहीं। चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, परंतु गुफा में उन तेजस्वी महात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं था। कानों को भ्रम होने की संभावना का विचार करते हुए उन्होंने अपने कानों में बार बार उंगली डाली, पर ध्वनि थी कि पूर्ववत ही गुंजित हो रही थी। ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा था कि आसपास कोई व्यक्ति है नहीं, फिर ये अनेक व्यक्तियों का स्वरोच्चार कैसे सुनाई दे रहा है। कुछ देर तक वे असमंजस की स्थिति में वहीं खड़े रहे। वहां से हटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लगता था किसी ने पैरों को जकड़कर बांध दिया है। इसी स्थिति में लगभग 1.5 घंटा बीत गया। फिर 1.5 घंटे बाद महात्मा जी की आंखें खुली और उन्होंने देवगिरी जी को निहारते हुए कहा, आ गया बेटा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं महाराज, देवगिरी जी ने कहा, बहुत आकुल थे तुम, माँ का संकेत मिला, तुम्हें बुला लिया, बैठ जाओ, महात्मा जी ने कहा। मंत्र विद्ध से देवगिरी जी जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, वहाँ नहीं, यहाँ आओ, यहाँ। उन्होंने सामने जल रहे अलाव की ओर इशारा करते हुए कहा। देवगिरी जी ने अनुभव किया कि जिसकी तलाश थी वो सद्गुरु प्राप्त हो गया। कुछ ही समय में उन्हें उक्त सिद्ध संत के सानिध्य में ऐसी विलक्षण अनुभूतियां हुई कि उनकी कल्पना विश्वास और आस्था में बदल गई। वे कहा करते थे कि उन सिद्ध पुरुष ने मुझे वहां रहने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों वहां रहने पर पता चल गया कि इन महात्मा की आयु 400 वर्ष की है तथा गायत्री इनका इष्ट है। वे निरंतर गायत्री का ही जप करते रहते। मुझे तो वे गुफा में से निकालकर कंद मूल फल आदि देते थे, पर स्वयं उन्हें खाते कभी नहीं देखा था और न कभी मलमूत्र त्यागने अथवा स्नान करने के लिए उठते हुए देखा। मैं चाहता था कि उनसे अपने मन की बात कहूँ, पर वैसा साहस नहीं होता था। वे महात्मा सब कुछ जानते थे। एक दिन स्वयं ही उन्होंने मुझसे कहा, संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, पर मनोभूमि शुद्ध ना होने से उनकी सहायता तुम्हें मिल नहीं सकती। तुम्हें बहुत परेशान देखकर मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया था। तुम्हारे लिए यही उचित है कि उतावली छोड़कर तुम धैर्य पूर्वक आत्मोन्नति करो। जब अधिकारी हो जाओगे तो तुम्हें अपना प्राप्तव्य निश्चित ही मिल जाएगा। एक दिन वे मुझे अपने साथ लेकर बर्फ से ढके पर्वतों को पार करते हुए चले। उनके साथ चलते हुए मुझे जरा भी ठंड और थकान का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने कई महात्माओं के दर्शन कराए और उनकी विशेषताएं बताईं। उनका प्रकृति पर अधिकार था। वे जो वस्तु चाहते तत्काल उत्पन्न कर देते थे। अदृश्य होना, बिना आहार के रहना, सर्दी गर्मी के प्रभाव को अनुभव न करना, शरीर को कल्प करके बदल लेना, आकाश गमन आदि अनेक सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं। महात्मा जी के कहने पर उन्होंने वे सिद्धियां प्रत्यक्ष करके भी मुझे दिखाई। वे सभी महापुरुष गायत्री का अधिकार अपनाए हुए थे। ऐसे कई महात्माओं के दर्शन उन्होंने कराए। उन्होंने वे सिद्धियां प्रत्यक्ष करके भी मुझे दिखाई। कुछ समय तक उन महात्मा ने देवगिरी जी को अपने पास रखा और फिर ये कहकर विदा किया, तुम अब यहाँ ना आना। जिस स्थान पर मैं तप करता हूँ वो ढूंढा नहीं जा सकता। तुम भविष्य में उसे ढूंढने का या यहाँ आने का प्रयत्न ना करना। जाओ, गायत्री की उपासना करो और दूसरों को इसकी शिक्षा दो। इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और तुम ईश्वर प्राप्ति कर सकोगे। देवगिरी जी उन महात्मा का आशीर्वाद लेकर चले आए और निष्ठापूर्वक गायत्री उपासना करने लगे। इसके सत्परिणाम भी उन्होंने इसी जीवन में प्राप्त किए।
आत्मिक कल्याण के साथ साथ अनेक सिद्धियां उन्होंने अर्जित की और असंख्य लोगों को गायत्री उपासना में प्रवृत्त किया। ऐसे थे महात्मा देवगिरी जी के गुरु, अद्भुत, अकल्पनीय। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।